घोटाले के सरकारी गवाह ने भाजपा को दिया करोड़ों का चंदा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। गुरुवार 21 मार्च की रात ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इसी दिन एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक कोड्स की जानकारी साझा कर दी थी। अब इन दो खबरों के बीच एक कनेक्शन का पता चला है। ये दोनों ही केस अलग है, पर इसमें एक चीज कॉमन सामने आई है, वो है शराब नीति मामला। कनेक्शन जुड़ा है फार्मा कंपनी अरबिंदो फार्मा से। दरअसल डाटा सामने आने के बाद पता चला कि दिल्ली शराब नीति के सरकारी गवाह बने व्यक्ति ने बीजेपी को 2 बार में करोड़ों का चुनावी चंदा दिया। Scroll.in की रिपोर्ट के मुताबिक कथित शराब नीति घोटाले में ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अरबिंदो फार्मा कंपनी ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया था। साथ ही इस मामले में रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद बीजेपी को 25 करोड़ रुपए का दान दिया गया था। अब आते हैं उस कंपनी पर जिसका नाम शराब नीति केस से जुड़ा है। दरअसल 10 नवंबर 2022 को ईडी ने शराब घोटाले मामले में शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद उनकी कंपनी यानी अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दिए। संयोग ये है कि ये खबर उसी दिन सामने आई जब ईडी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी। चंदा देने के कुछ महीने बाद मई 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य से जुड़े कारणों के आधार पर रेड्डी को जमानत दे दी। इसके एक महीने बाद जून 2023 में ईडी ने रेड्डी को माफी देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई। ईडी ने अदालत से सरकारी गवाह बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि रेड्डी सर्वे इच्छा से दिल्ली सरकार की शराब नीतियों की अनियमितताओं का खुलासा करेंगे। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन सरकारी गवाह बनने के बाद अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को और 25 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड दिया। गौर करने वाली बात है कि यह चंदा रेड्डी को सरकारी गवाह बनाने के 5 महीने बाद दिया गया। अरबिंदो फार्मा ने कुल 6 बार चुनावी बॉन्ड खरीदे, इनमें से 4 बार चंदा बीजेपी को दिया गया। हैदराबाद स्थित इस कंपनी ने अप्रैल 2021 से 8 नवंबर के बीच तेलुगु देशम पार्टी को 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। कंपनी ने 8 नवंबर 2023 को 25 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिन्हें बीजेपी ने 17 नवंबर 2023 को भुना लिया। इससे पहले 5 जनवरी 2022 को अरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिन्हें 12 जनवरी 2022 को बीजेपी ने कैश कराया था। कुल मिलाकर फर्म ने 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, इनमें से 34.5 करोड़ बीजेपी को, भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस को 2.5 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी को मिले 2.5 करोड़ थे। जी हां, बीजेपी को करीब 66% चंदा मिला। वहीं इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी के द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा और रेड्डी के संबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा इस बात पर चुप क्यों है कि उसे अरबिंदो फार्मा के मालिक रेड्डी से चंदा क्यों मिल रहा है। उन्होंने कहा, हम 3 प्रमुख प्रश्न उठाना चाहते हैं। रेड्डी और भाजपा के बीच क्या संबंध है, भाजपा से कौन उनसे मिला और क्या बातचीत हुई, और ईडी को रेड्डी से धन प्राप्त करने के बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह ने भी कहा कि रेड्डी शराब नीति मामले के मुख्य आरोपी हैं। रेड्डी को मामले में सरकारी गवाह बनाने के लिए उन्हें 6 महीने तक जेल में रखा गया, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। भाजपा ने दबाव में न केवल उन्हें सरकारी गवाह बनाया, बल्कि उनसे करोड़ों रुपए भी लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी एक दिन पहले इसी तरह के आरोप लगाए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक खेल रचा जाता है। इस खबर से तो ये खेल समझ में आ रहा है, भाजपा एक खेल रचती है। सबसे पहले ईडी को किसी भी विपक्ष के लोगों के पीछे लगाती है और उसके बाद कोई भी एक ऐसा मामला ढूंढती है जिसकी वजह से जो है ईडी छानबीन कर सके, जांच कर सके, और उस मामले में ईडी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद वो व्यक्ति अपने कंपनी के थ्रू बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है चुनावी चंदा देता है। तो आप देख सकते हैं ये खेल किस तरीके से रचा जाता है। जो चुनावी चंदा दे देगा वो तो बच जाएगा, और जो नहीं देगा वो आपको जेल में पाया मिलेगा। तो ये कितना सही है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जिस तरीके से रेड्डी को गवाह बनाया गया और सिर्फ एक गवाह के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ये वही गवाह है जिसने 6 महीने तक कुछ नहीं बोला था, और जब वो बयान नहीं दे रहा था तब ईडी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये गवाह सही नहीं है, ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने बयान बदला वैसे ही वो बयान उनके लिए सही हो गया। यानी कि जो उनके पक्ष में बयान देगा, जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ बयान देगा, तो वो सही है, और जो बयान देने से इंकार कर देगा, कुछ बोलने से इंकार कर देगा, तो वो सही नहीं है। आखिर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है?
आपको क्या लगता है, अपने राय भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।